जय हिंद, जोहार झारखंड। जिंदगी एक फानी है, जहाँ तो एक दिन जानी है। हिम्मत तेरी जवानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। पत्थर को छू दे तो वो भी पानी है। जोहार झारखंड। काफी दिनों बाद घर आए हैं, घर में रहने का अवसर मिला है। और कल बीते 2 दिन से काफ़ी अस्वस्थ हैं, शरीर में कमजोरी, चक्कर और थोड़ा सा रात को वोमिटिंग वगैरह हुआ। तो जाहिर सी बात है, जो लोग हैं सबका अपना अपना तरीका होता है अपने आप को पॉजिटिव करने का। हर किसी के पास अपने आइडियाज़ हैं कि कैसे अपने आप को पॉजिटिव किया जाए। तो उसी क्रम में अगर बात कही जाए हमारे खुद के आकलन की, तो आप भली भांति परिचित होंगे और पिछले साल भर से आप देख ही रहे होंगे। और हमारे दोस्त सवाल भी करते हैं कि आप इतना कुछ झेलने के बाद मानसिक टेंशन, शारीरिक टेंशन, लोगों का हेट, ट्रोल, छींटाकशी, साजिश, षड्यंत्र, धमकी कैसे मुस्कुरा लेते हैं। उसका मुख्य रीज़न है हमारा एटीट्यूड। लोगों का एटीट्यूड अलग टाइप का होता है, हमारा एटीट्यूड अलग है। हमारा एटीट्यूड है जमीन, हमारा एटीट्यूड है साधारण, हमारा एटीट्यूड है सिंपल। हमारा नज़रिया कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव बना के रखता है। तो उसी क्रम में बैठे हैं शमशान घाट में, संदेश शमशान घाट से। इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस मोह माया की दुनिया में काफ़ी आकर्षित हो जाते हैं भौतिकवाद की ओर, और हम सच्चाई से दूर हो जाते हैं। तो हर इंसान को जानना चाहिए कि हर कोई, ना तारीफ तेरी होगी ना मेरा मजाक होगा, ना तारीफ तेरी होगी ना मेरा मजाक होगा, ना गुरूर कर इस जिंदगी में, एक दिन तेरा भी खाक होगा मेरा भी खाक होगा। तो हर इंसान को इस बात को जानना चाहिए कि एक दिन सबको यहाँ से चले जाना है, कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया है। अतः अपने अपने कर्म को करे, अपने अपने हिस्से के अधिकार को खाए, कोई किसी के छीन के ना खाए। और मेरा यही प्रश्न जो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप पॉजिटिव अपने आप को कैसे बना के रखते हैं, तो उसका महत्वपूर्ण कारण है ये शमशान। हालांकि वीडियोज के माध्यम से हम आज ये हाल फिलहाल जब से आंदोलन हो तब से लोगों को बताते हैं, लेकिन हम यहाँ लगभग 9वीं 10वीं से आते थे। आने का कारण क्या था वो आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि हमको पता था कि जो शमशान की जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है, विधि विधान होता है, उसमें लोग यहाँ कुछ पैसा भी छीट के जाते हैं। तो हमको ध्यान रहता था, तो जब भी कुछ बचपन में गेंद वगैरह का चंदा देना, उस समय याद कीजिए खन्ना सुपर का बॉल हम लोग चंदा दे के खरीदते थे, 2 रुपया 3 रुपये का चंदा। तो घर में मांगेंगे, अब देगा कौन, इसीलिए यहाँ पहुँचते थे। और आज भी जहाँ बैठे हैं अगर खोजेंगे तो 1-2 रुपये सिक्का मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं, हम दिख भी रहा है, वो 5 टाका सिक्का दिख हो रहा है, और इस सिक्का को ले जाएंगे घर, इस तरह मिलेगा, 4-5 को मिल जाएगा। तो इसी क्रम में बचपन में इन्हीं सिक्कों को एकत्रित करने के लिए चुपचाप अकेले आते थे, क्योंकि किसको बता गइएगा कि हम शमशान जा रहे हैं पैसा चुनने, गाली भी देगा आपसे, और मैंने बोलेगा है छी कैसन गिदर लगो। तो बता के आने का विषय नहीं था, लेकिन साहस, निडरता ये बचपन से रही है। तो इन्हीं कारण यहाँ आते थे, और फिलहाल अब बड़ा हो चुके हैं। और बस यही संदेश रहेगा आज कि गुरूर ना हो और कोई किसी के अधिकार को छीनने का कार्य ना करे। और विशेष झारखंड पर थोड़ा बात करते हैं। जब शमशान घाट में बैठे हैं तो ऐसा नहीं सिर्फ शमशान का ही संदेश देकर चले जाएं। जहाँ तक झारखंड का विषय है, आप सभी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जो लोग हमारी सरकार में बैठे हैं या जो फिर कॉरपोरेट्स का सहयोग कर रहे हैं, झारखंड को बेच देना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों एक ऐसा फरमान जारी करे और जितने भी प्रवासी राज्य के रहने वाले हैं उन्हें कह दीजिए 2-3 महीना के लिए अपने राज्य वापस चले जाए। जितने भी प्रवासी लोग हैं जो अन्य राज्यों से झारखंड में रहते हैं, उनसे एकदम विनम्र कह दीजिए कि 2-3 महीना के लिए झारखंड से बाहर चले जाएं, और उस दौरान झारखंड में जितने लोग हैं इनकी हवाओं में जहर घोल दिया जाए, ये खत्म हो जाएंगे। फिर प्रवासी को बुला लीजिए और इनका ज़मीन प्लॉटिंग करके बांट दीजिए। आज दुख में है, दर्द में, इसलिए इस बात को हम कहने पर मजबूर हैं कि आज ये कंडीशन है झारखंड में। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि झारखंड के लिए रूल्स नहीं है, यहाँ के छात्र परेशान हैं, यहाँ के किसान परेशान हैं। और लॉजिकली कह रहा हूँ, नागपुर से एक आईएएस अधिकारी ने, जी हाँ आईएएस अधिकारी, ऐसा नहीं ठीक है लोग हमें बच्चा कहते स्वीकार करते हैं, हम लोग बच्चा हैं,
लेकिन एक आईएएस अधिकारी ने एक पेपर का कटिंग भेजा है, मैं नाम उनका नहीं लूंगा, वे नागपुर में खनन विभाग में से उनका पोस्टिंग है, उन्होंने, वो झारखंड से हैं, उन्होंने क्या भेजा है उसमें, आपका उस पेपर कटिंग में है कि एक एनसीएल नामक कोई कंपनी है, एनसीएल है या एनएलसी नामक कोई कंपनी है, नेवेली लिमलाइट करके कुछ है, मैं नाम पूरा नहीं हो पा रहा हूँ, एनएलसी नामक कोई कंपनी है जो खनन का कार्य करती है। वह तेलंगाना में भी खनन का कार्य करती है, उड़ीसा में भी खनन का कार्य करती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक माइनिंग पोस्ट, जो माइनिंग सरदार की पोस्ट है, उसकी बहाली आई है। उसमें क्या लिखा है, उड़ीसा में उड़िया भाषा का, वही कंपनी जो झारखंड में भी कार्य कर रही हैं, वैसी कंपनियां खनन का काम, माइनिंग्स का कार्य, उड़ीसा में जो माइनिंग्स का कार्य हो रहा है, और माइनिंग्स कार्य के लिए जो माइनिंग का पोस्ट आया है उसमें उड़िया भाषा मांगा गया है और तमिलनाडु में तमिल भाषा मांगा गया है। लेकिन झारखंड में ओपन, झारखंड में नो बैरियर। इसीलिए मजबूरन इस बात को कह रहे हैं कि झारखंड सरकार, केंद्र सरकार को मिलकर एक ऐसा मैसेज देना चाहिए अंदर अंदर कि जितने भी प्रवासी लोग हैं, क्योंकि उनका हम सम्मान करते हैं, हमारी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है, लेकिन हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हम लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। तो जितने प्रवासी लोग हैं उन्हें कहिए 2-3 महीना के लिए अपने राज्य वापस चले जाएं, और उस 2-3 महीना में झारखंड की हवाओं में जहर घोल दिया जाए, और जितने बड़े बड़े लोग हैं उन्हें कहिए दूसरी जगह शिफ्टिंग हो जाए, बाकी सब लोग मर जाएंगे। इन्हें दामोदर नदी में विसर्जन कर दीजिए, सोना रेखा नदी में डुबा के मार दीजिए, और फिर बाकी बुला लीजिए कि आइए झारखंड खाली हो चुका है, प्लॉटिंग कर दीजिए। नौकरियां तो बेच ही रहे हैं बाहर के लोगों को, जमीनें तो बेच ही रहे हैं कॉरपोरेट्स को। उदाहरण है, गोड्डा में लोग मार खा रहे हैं, हजारीबाग बड़का गांव में मार खा रहे हैं, पेटरवार में लोग विरोध कर रहे हैं जमीन देने का। तो जमीनें हमारी कॉरपोरेट्स कंपनी को बेच ही रहे हैं, नौकरी यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ को बेच ही रहे हैं। तो इसीलिए एक फरमान जारी कीजिए, या फिर एक प्लानिंग बनाइए कि झारखंड में सिर्फ झारखंडी लोग बचे 2-3 महीना में, बाकी प्रवासी अपने राज्य चले जाएं। उस दौरान जितने लोग हैं उनको, जिस तरह हिटलर ने गैस दिया था यहूदी लोग को मारने के लिए 60 लाख, आप झारखंडी को एक साथ सर्वनाश कर दीजिए और प्लॉटिंग करके जमीन बांटते रहिए, नौकरी भी बाहर को बेचते रहिए। बहुत मजाक बना के रख दिया झारखंड की सिस्टम। 22 साल हो गए, नीति नहीं बना पाते हैं। तो ये लोग माने गुरु घंटाल लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? भेड़ बकरी चराने के लिए आए हैं, घास छीलने के लिए आए हैं, या क्या करने के लिए आए हैं? इतने बड़े बड़े अधिकारी जो 22 वर्षों में नीति नहीं बना पाते हैं। ये है झारखंड की दशा, ये है झारखंड का दर्द। यहीं आपका एनसीएल नामक एक कंपनी है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, जो शायद मध्य प्रदेश में कार्य करती है, सिंगरौली में। वहां यदि कंपनी कोयला कहीं मिलता है जमीन में, और उस जमीन का अगर अधिग्रहण किया जाना है, तो सबसे पहले जमीन का अधिग्रहण तब तक नहीं होगा जब तक घर नहीं बनता है। यानी जो भी विस्थापित लोग होंगे उनको पहले कंपनी एनसीएल, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, घर बना के देती है। जाइए हमारा यहाँ बेरमो में 1951 में जमीन लिया गया है, आज तक नौकरी नहीं दिया गया है, ना आज तक मुआवजा मिला है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि झारखंडी तक इन लोग को इतना ही एलर्जी है, तो झारखंड में एक दिन 20 गोल दिया जाए, बाकी जितने लोग अन्य राज्य के उनको बोलिए 2 महीना अपना गाँव वापस चले जाए। जब ये लोग सब खत्म हो जाएंगे, आइए आपका स्वागत है। यही एनसीएल सीसीएल सब समान है। 8 यूनिट है खनन की, कोयला खनन की, जिसमें एनसीएल जमीन जब अधिग्रहण किया जाता है तो घर बना के देती है। लेकिन झारखंड में क्या करती है, न झारखंड के लोगों को लाठी डंडा मार पीट और 20 साल तक केस लड़ो कोर्ट में, तब जाके फिर आपका नौकरी क्लियर होगा, मुआवजा क्लियर होगा। ये स्थिति झारखंड की है। इसीलिए दुख पूर्वक मैंने इस बात को रखा कि झारखंड की हवाओं में जहर घोल दिया जाए, ताकि सभी झारखंडी एक ही दिन काल के मुंह में, काल के गाल में समा जाएंगे। और उसके बाद आप बाहरी को प्लॉट बांटते रहिए, बेचते रहिए, धनबाद को बायधान से धनबाद बनाते रहिए, साक्षी गांव को, काली माटी को टाटा जमशेदपुर बनाते रहिए, खत्म कर देंगे यहाँ के लोगों को। दूसरी बात, बहुत सारे किताब के रेफरेंसेस कहते हैं, जिनमें आदिवासी माओवादी, एक किताब मैं पढ़ रहा था कि सरकार की नजर आदिवासी की जमीन पर क्यों होती है। सबसे पहला बात, आदिवासी यानी कुछ लोग सूची में है, कुछ लोग सूची में नहीं है, दोनों मिला के आदिवासी, कि सरकार की नजरें आदिवासियों की जमीन पर क्यों होती है। आप देख सकते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है इतना जंगलों को खाली करें, और प्रशासन के द्वारा फिर आदिवासियों को खदेड़ना प्रारंभ हो जाता है। ये विषय भी यहाँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गोड्डा का कंडीशन आप देख सकते हैं किस प्रकार जमीन है, आप बस्तर का कंडीशन देख सकते हैं, उड़ीसा का कंडीशन देख सकते हैं कि किस प्रकार कॉर्पोरेट्स को बसाने के लिए, कॉर्पोरेट्स को विकास के नाम पर जमीन देने के लिए आदिवासियों को कत्लेआम किया जाता है। इसलिए कि वह उनका मानना है, जो सुप्रीम कोर्ट अथवा जो सरकार और जो सभ्य लोग हैं, जो अपने आप को सभ्य कहते हैं, अपने आप को रईस कहते हैं, सभ्य कहते हैं, कुलीन कहते हैं, उनकी नजरों में जो आदिवासी, किसान, कबीला, कामगार जो हैं, वो कहीं ना कहीं जंगली पशु के समान है। इसीलिए उनकी जमीन का भी वैल्यू नहीं है, ना उनकी जान का वैल्यू है। आप कहीं भी देख लीजिए,
डैम बनना, नदी बनना, पुल बनना, जहां जबरन जमीन लिया गया है वह जमीन आपको मैक्सिमम आदिवासियों की मिलेगी। इसलिए क्योंकि वो कॉमन जमीन है। ये मैं नहीं कह रहा, किताब का रेफरेंस करता है, वो किताब मेरे हाथ में अभी नहीं है, कभी हम किताब को लेकर लाइव में आएंगे। शायद उस किताब का नाम है आदिवासी और माओवादी। उस किताब का रेफरेंस कहता है कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर सरकारें हो, उनकी नज़र में, चूंकि बार बार देख सकते हैं आप कि एक फैसला आता है कि जंगल को खाली करे, जंगल को प्रतिबंध किया जाए, कि उनकी नज़रों में जो आदिवासी है की ज़मीनें हैं वो कॉमन ज़मीनें हैं, यानी इसको कोई भी लूट सकता है। इसीलिए देख सकते हैं जो भी झारखंड के अलावा भी अन्य प्रदेशों में जो भी योजनाएं बनती हैं, डैम बने या फिर कोई स्टेच्यू बने या फिर कुछ बने, कोई भी विकास के नाम पर कोई बड़ी बड़ी परियोजनाएं अगर स्थापित होती हैं तो मैक्सिमम जमीनें जहां बेईमानी से छीना जाता है वो आदिवासियों की होती है। यानी वे लोग मानते हैं, जो सभ्य लोग हैं, 1%, 2% सभ्य लोग हैं इस देश में, वे लोग क्या मानते हैं कि आदिवासी, किसान, कामगार, ये लोग जंगली पशु हैं, इनकी जान और जमीन की कोई वैल्यू नहीं है, इसे लूट लिया जाए। ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े कह रहे हैं और ये मैं किताब का रेफरेंस कह रहा है। ये उनकी नज़र में ये मानसिकता है और ये आप प्रमाणित भी कर रहे हैं। झारखंड में जितनी भी उद्योग बने वो किनकी जमीनें हैं? झारखंड में जितने भी उद्योग की स्थापना हुई, टाटा जमशेदपुर हो, हिंडाल्को हो या चीसी हो या धनबाद हो या बोकारो हो, किनकी है? हाँ, कुछ आज सूची में नहीं आदिवासियों की, लेकिन है किनकी? कुल मिलाकर महत्वपूर्ण और मैक्सिमम जमीनें आदिवासियों की। क्यों? न वो लोगों की नजरों में, रईसों की नजर में कॉमन जमीन है। जो लोग उस जमीन के धारक हैं उनके जान और जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। यह हम नहीं कह रहे हैं। बाकी जो अन्य प्रदेश से आए हैं उनका एक बित्ता जमीन नहीं गया है तो वे तो दलाली करेंगे ही, वे तो कंपनियों का पक्ष लेंगे ही, वे तो विकास को समर्थक बनेंगे ही। आप उनके साथ चर्चा कीजिए कि इन उद्योग ने, इन माइनिंग्स ने इन राज्य के लोगों को, खासकर आदिवासियों को क्या दिया। यहाँ के जो मूल खुदकट्टी, भूईफट, उनको क्या दिया। इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं, इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं, और अभी भी ऐसा नहीं कि 50 साल पहले जब हमारे लोग कमजोर थे, शिक्षित नहीं थे, तब हमारी जमीनों का अधिग्रहण किया गया। आज भी देखिए कई मुद्दे सामने आए। पेट्रोवार आया, यहीं गोड्डा आपके सामने होगा, वहां कोई महान शख्स बिजली का उत्पादन कर रहा है। महान शख्स ही कहेंगे भाई, क्योंकि महान देश के महान हस्तियों की छत्र छाया में है। 1600 मेगावाट का बिजली उत्पादन होता है और सारा का सारा बांग्लादेश को बेचा जाता है। जमीनें हमारी अभी जबरन ली जाएगी, मारपीट के ली जाएगी, छीन के ली जाएगी, लेकिन उसके बाद वहां अगर कुछ बनता है तो उसका लाभ भी हमको नहीं मिलेगा। तो क्या यही कंडीशन होना चाहिए? इसीलिए झारखंडी के लिए यही कहेंगे कि 2 महीना 3 महीना के लिए झारखंड खाली किया जाए। खाली मतलब जितने अन्य राज्यों के हैं उन्हें निवेदन पूर्वक कहिए आप अपने राज्यों में चले जाइए, और उसी बीच हिटलर के तर्ज पर झारखंड के लोगों को खत्म कर दीजिए। ये हम नहीं कह रहे, ये आपकी गंदी गंदी नीतियां कह रही हैं, ये आपकी भद्दी भद्दी नीतियां कह रही हैं जो राज्य के लेके आती हैं। अब आपकी नीति आ रही है कि स्थानीय भाषा का कोई बैरियर नहीं होगा, तो किसको देंगे वो नौकरियां? अगर स्थानीय भाषा का बैरियर नहीं होगा, अगर गुजरात में गुजराती, उड़ीसा में उड़िया नहीं होगा, तो किसको मिलेगी वो वैकेंसियां? ऑल ओवर इंडिया को। तो ऑल ओवर इंडिया के लिए झारखंड बना है क्या? ऑल ओवर इंडिया के लिए झारखंड बना है। अगर ऑल ओवर इंडिया का ही सोचना है तो ऑल ओवर इंडिया को सिर्फ ऑल ओवर इंडिया रखा जाए, कोई स्टेट नहीं होगा, स्टेट का कोई विधानसभा के अलग कोई कानून नहीं होगा, सिर्फ संसद होगी। तो आज इसीलिए कहीं ना कहीं यह राज्य उलगुलान मांग रहा है। जितना जल्दी युवा इस विषय को समझेंगे उतना बेहतर होगा। समय के साथ हम लोग कहीं ना कहीं और सताए जाएंगे। तो इससे बेटर है एक बार हिम्मत करके, साहस करके उलगुलान की ओर रुख को मोड़े, और जिस तर्ज पर हमने अंग्रेजों का सामना किया है, आज उसी तर्ज के साथ इन बेईमान कॉर्पोरेट्स, उनके साथ मिले नेता मंत्री, उनके साथ मिले ब्यूरोक्रेट्स का भी सामना करने का साहस दिखाइए। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में संदेश हम यही देना चाहेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई भाषा संस्कृति को लेकर थी, तो कम से कम हम हर भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन सबका अपना अपना क्षेत्र है, अतः उसके क्षेत्र में उस भाषा का महत्व है। हमारे झारखंड में जो भी पूजा पासा होंगे, पर्व त्योहार होंगे, शादी विवाह होंगे, उनमें निवेदन होगा कि जो अतिक्रमणकारी भाषाएं हैं, जो पड़ोसी राज्य से चलकर आई हैं, और खासकर उनमें जो अश्लीलताएं हैं, असभ्यताएं हैं, माताओं बहनों का जिन गीतों के माध्यम से अपमान है, तो प्रयास कीजिए पूजा पासा में वैसे गाने ना बजे डीजे के माध्यम से। और तमाम पूजा समिति, डीजे संचालक
उनसे भी निवेदन होगा। आखिर एक बात बताइए, अश्लीलता कहने का मतलब है उन गीतों में स्त्रियों की अवहेलना की जाती है। तो क्या जो भी पूजा का कार्य होता है उसमें स्त्रियों का रोल नहीं होता है? यदि होता है तो एक बार सोचने का विषय है। और इससे क्या नुकसान होता है कि सरकार को भी लगता है कि उस भाषा, उस अतिक्रमणकारी भाषा को बोलने वाले लोग यहाँ हैं, तो फाइनली वो उसे रिक्रूटमेंट करती है। वो विधानसभा के भीतर जो विधेयक बनता है किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए, उसमें देखता है कि ये लोग तो इस भाषा का गीत सुनते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, तो फाइनली उसी भाषा का रिक्रूटमेंट वहां किया जाता है कि इस भाषा को तो यहाँ बोला जाता है। वे लोग तो मौका खोजते हैं। इसीलिए निवेदन होगा, ऐसी कोई भाषाओं का जो हमारे राज्य की नहीं है, उन भाषाओं के गीत किसी भी प्रकार के पर्व, त्योहार, पूजा, शादी विवाह में ना बजाएं। सबसे विनम्र अपील होगा। इससे क्या है कि हमारी सांस्कृतिक डिस्टर्बेंस, खासकर युवाओं को, क्योंकि उनमें अश्लीलता है और ये सच्चाई है, युवाओं कहीं ना कहीं उसकी ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। अतः युवा जो हमारे राज्य का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है, उनसे भी निवेदन होगा, जो गीत बजेंगे जिनमें अश्लीलताएं प्रकट की जाएंगी, जिनमें किसी स्त्री का अवहेलना की जाएगी, ना बजाया जाए। बाकी सबको जोहार रहेगा। पुनः संदेश शमशान घाट से यही रहेगा कि जो हमारे साथी पूछते हैं कि भाई पॉजिटिविटी का राज क्या है, तो यही कहेंगे, हमारे लिए सबसे पॉजिटिव जगह यही है। यहाँ शांत है, यह सुंदर है, यह सौम्य है, यह दुनिया के मोह माया से बहुत दूर है, ये शमशान घाट है। और ये कहानी हमारी 9वीं 10वीं से यहाँ आना, 8वीं 9वीं 10वीं में जब थे उसी समय से यहाँ आते हैं। हालांकि उस समय मोबाइल नहीं था, जो वीडियो के माध्यम से, और वीडियो बनाने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन बहुत सारे साथियों ने पूछा। वे बार बार यही सवाल करते हैं कि इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ झेलने के बाद, इतना साल भर से झेलने के बाद, बर्दाश्त करने के बाद आप हैंडल कैसे कर लेते हैं? तो हैंडल और सिचुएशन को डील करने का रीज़न यही है कि हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हमारा नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट है, और डिफरेंट है घाटे शमशान। इसलिए जब भी हताशा, निराशा, सफलता, असफलता, जब भी टेंशन, दुविधा, प्रॉब्लम, दुख अगर मन में, हृदय में उत्पन्न हो, तो याद कीजिएगा इस संसार से एक दिन सबको ही जाएगा। ये 6 ट्रिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सूरज भी समाप्त हो जाएगा। 510 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई धरती भी समाप्त हो जाएगी। 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ प्रशांत का महासागर नष्ट हो जाएगा। तो हम और आप कौन है? 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला चंद्रमा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो फिर हम और आप कौन है? तो इसलिए जब भी टेंशन, जब भी दुविधा, जब भी हताशा, निराशा, उदासी छाए, इस बात को जहन में लाइएगा, यहाँ से सबको जाना है। तो जाना कहाँ है? यहीं जहाँ बैठे हैं, शमशान घाट। 5 रुपया मिला है, किसी को चाहिए तो बोलिएगा। बाकी समय नहीं है कि आज खोजेंगे, ये सामने था इसीलिए उठा लिए हैं। ज़्यादा आज के डेट में तो इससे कुछ होता नहीं, उस समय हम लोग बोल कर चंदा मेन चीज था। ठीक है, बाकी सबको जोहार रहेगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड। क्यों भाई?